हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डीसी मोटर के क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज हम लोगों को जानना है डीसी मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और उसका आंसर को भी देखेंगे कि कैसे वो आंसर तैयार होता है, यानी उसका आंसर क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि डीसी मोटर में चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करने हेतु किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि डीसी मोटर में चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग मोटर चैप्टर जब पढ़ रहे थे उस समय उसमें जब आर्मेचर जब घूम रहा था तो उसके घूमने की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम नियम बताए थे कि किस नियम के माध्यम से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, और वो नियम था फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। तो हम इसका आंसर कह सकते हैं फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। बाएं हाथ का नियम। मतलब डीसी मोटर में चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर से यानी क्वेश्चन देखिए कितना इजी है कि सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर से, मतलब क्या होता है, आर्मेचर से ज्यादा होता है या कम होता है। क्वेश्चन का कहने का अर्थ क्या है कि सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध किसका, तो फील्ड वाइंडिंग का। मोटर में 2 प्रकार के वाइंडिंग, मोटर में कितने प्रकार के वाइंडिंग होते हैं, 2 प्रकार के वाइंडिंग। इसको एक को कहते हैं हम लोग फील्ड वाइंडिंग, दूसरे को आर्मेचर वाइंडिंग। तो क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर से अधिक होता है या कम होता है। तो आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है उससे अधिक होता है। क्या होता है आंसर, अधिक है, यानी अधिक होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं अधिक होता है या अधिक है। सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर से अधिक है, यानी आर्मेचर का प्रतिरोध कम हुआ और फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। इससे तो ये सिद्ध होता है ना कि आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, कम, और फील्ड वाइंडिंग की अधिक। ठीक इसी प्रकार से कुछ तीसरा क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध वाइंडिंग का
प्रतिरोध प्रतिरोध आर्मेचर के प्रतिरोध से, आर्मेचर के प्रतिरोध से चर के प्रतिरोध से। ये भी क्वेश्चन 2 और 3 को अगर हम देखें तो जैसे एक समान क्वेश्चन लगता है। इसमें क्या पूछा जाता है, सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर से अधिक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहा कि डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर, यहाँ था सीरीज मोटर और यहाँ शंट मोटर, डीसी शंट मोटर में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है या कम। तो आपको 2 ही शब्द याद रखना, या तो अधिक होगा या फिर कम होगा। तो आप ध्यान में रखें कि आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो चाहे शंट फील्ड हो या सीरीज फील्ड हो, दोनों से हमेशा कम होता है। यानी मोटर में अगर सबसे कम किसी का प्रतिरोध होता है तो वो होता है आर्मेचर। ठीक है, तो जब आर्मेचर का प्रतिरोध सबसे कम होता है तो जाहिर सी बात है कि डीसी शंट मोटर में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध से क्या होगा, ऑटोमेटिक कि अधिक होगा, अधिक होता है। यानी 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर एक जैसा क्वेश्चन था। इसमें केवल सीरीज फील्ड मोटर का है फील्ड वाइंडिंग और इसमें शंट मोटर का फील्ड वाइंडिंग। यानी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है। यानी मोटर में सबसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आर्मेचर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, तो हम आंसर देंगे वही कि आर्मेचर का होता है। आर्मेचर का ही प्रतिरोध सबसे कम होता है। इसलिए क्वेश्चन कोई भी पूछे, शंट फील्ड पूछे या फिर सीरीज फील्ड पूछे, तो प्रतिरोध हमेशा अधिक ही होगा। और आगे क्वेश्चन है कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है। जस्ट वही क्वेश्चन मिला। कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है। कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है। तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे कम प्रतिरोध मोटर में किसका होता है तो किसका हम नाम बोलेंगे, तो आर्मेचर का। तो जस्ट वही क्वेश्चन है कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, तो हम क्या आंसर देंगे, आर्मेचर का। आर्मेचर का होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है शंट वाइंडिंग बनाई जाती है। शंट वाइंडिंग बनाई जाती है। तो आपको हम बताए थे कि शंट वाइंडिंग जो होती है, शंट वाइंडिंग और उसका जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं वो पतले तार का होता है और अधिक टर्न होती है। जैसा कि मोटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग पढ़े थे। तो सीरीज वाइंडिंग क्या होता है, वो मोटे तार के होते हैं और कम टर्न होते हैं, जबकि शंट वाइंडिंग पतले तार के व अधिक टर्नों से तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन भी वही है, शंट वाइंडिंग बनाई जाती है यानी किस तरह का बनाई जाती है, तो हम लिख सकते हैं पतली तार व अधिक टर्नों से।
अधिक टर्नों से, पतली तार और अधिक टर्नों से बनाई जाती है क्या, तो शंट वाइंडिंग बनाई जाती है। उसमें क्या होता है, तार भी पतला दिया जाता है और टर्न थोड़ा ज्यादा कर दिया जाता है सीरीज वाइंडिंग के तुलना में। और सीरीज वाइंडिंग का अगर पूछे तो सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है, तार को मोटी होती है, तार मोटी और टर्न जो अधिक है वो थोड़ा कम होता है, किसके तुलना में, शंट वाइंडिंग के तुलना में। तो अगला 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, जहां प्रारंभिक टॉर्क की अधिक आवश्यकता हो, वहां प्रयोग में लेंगे। प्रयोग में लेंगे। इसका कहने का अर्थ है कि जिस जगह पर हम लोगों को क्या होता है ना कि प्रारंभिक टॉर्क, मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं मोटर को, उसी समय स्टार्ट के दौरान ही ज्यादा लोड की आवश्यकता है, तो हम वैसे जगह पर कौन से मोटर का प्रयोग करेंगे। तब कह रहा है कि जहां प्रारंभिक टॉर्क की अधिक आवश्यकता हो वहां प्रयोग में लेंगे। हम क्या लेंगे प्रयोग में, तो प्रयोग में हम ले सकते हैं कौन सा मोटर। आपको भी पता है कि ज्यादा शक्ति के लिए किस मोटर का चयन किया जाता है, तो ज्यादा शक्ति के लिए सीरीज मोटर का चयन किया जाता है, यानी हम लिख सकते हैं सीरीज मोटर। आपको तो पता ही है कि सीरीज मोटर का जो चयन होता है किस लिए किया जाता है, ताकि इसका आरंभिक टॉर्क अधिक होता है। सीरीज मोटर का क्या होता है, आरंभिक टॉर्क अधिक होता है, यानी शुरुआती दौर में ज्यादा बल से ये स्टार्ट होता है, आरंभिक टॉर्क अधिक है और यहाँ भी आरंभिक टॉर्क अधिक चाहिए, तो इसलिए हम चयन भी करेंगे सीरीज मोटर का। 7वां क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड शंट फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र का अब क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। आप जब कंपाउंड मोटर पढ़ रहे होंगे उस समय हम मोटर का 2 टाइप बताए थे। कितना टाइप बताए थे, 2 टाइप, एक तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। और अगर दोनों का आपको डिफिनेशन याद होगा तो कम्युलेटिव का क्या बताए थे कि उसमें जो है ना वह मोटर जिसका सीरीज फील्ड शंट फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र का सहयोग करे, क्या करे, जिसमें सीरीज फील्ड शंट फील्ड का सहयोग करे तथा शंट फील्ड सीरीज फील्ड का सहयोग करे, यानी एक दूसरे का सहयोग करते रहे, वैसे मोटर को हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। और ये तो डिफरेंट है, यानी डिफरेंशियल है, तो इसका अर्थ यह है कि जस्ट उसका उल्टा होगा। और अगर कम्युलेटिव का उल्टा होगा तो क्या होगा कि सीरीज फील्ड शंट का विरोध करेगा और शंट फील्ड सीरीज फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा। इतना अगर आपको समझ में है तो आप क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड शंट फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करता है। यानी क्या करता है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड शंट फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र का
हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। और अगर ये सहयोग करने लगता तब ये डिफरेंशियल नहीं रहता, तब क्या हो जाता, ये कम्युलेटिव हो जाता। तब इसको हम लोग क्या पढ़ने लगते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यानी जैसे ही यहाँ पर विरोध को हटाकर केवल सहयोग लिख देंगे तो मोटर का डिफिनेशन चेंज हो जाएगा, यानी मोटर का नाम चेंज हो जाएगा और ये कहलाने लगेगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।